जेत्र सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के या चित्तौड़ के सिंहासन पर जो अगला शासक बैठा वो था जेत्र सिंह का पुत्र तेज सिंह। अब हम बात करेंगे मेवाड़ के इस शासक तेज सिंह की। तेज सिंह 1252 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और 1267 ईस्वी तक मेवाड़ के सिंहासन पर रहा। तेज सिंह ने शैलियों के एक ग्रंथ, शैलियों का एक ग्रंथ लिखवाया इसने, शैलियों का ग्रंथ जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। शैलियों का ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी लिखवाया। तेज सिंह की पत्नी, इसकी पत्नी जिसका नाम जेतल देवी था, ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्व नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत सुंदर मंदिर है ये, देखने लायक है। और तेज सिंह के समय में इसके शासनकाल में दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसके समय में जो शासक था उसका नाम था बलबन। इसके शासनकाल में बलबन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन बलबन को हार का सामना करना पड़ा। और हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि बलबन चित्तौड़ के दरवाजे को तोड़ने में असमर्थ रहा और नीचे बैठा बैठा ही वापस चला गया। एक्चुअली चित्तौड़ का जो किला है, हमने किलों में देखा था, ये एक पहाड़ी पर, एक पठार पर है। पठार भी एक पहाड़ी जैसा है, पहाड़ पर तो नहीं है, ये एक पठार पर है, मगर वो पठार पहाड़ जैसा ही है, एकदम खड़ा पठार है, उसके ऊपर बना हुआ है। तो जिसके ऊपर रास्ता जाने के लिए वो छोटा सा रास्ता, और प्रॉपर पूरी सेना उस पर अटैक नहीं कर सकते, और मजबूत दरवाजे हैं जिनको तोड़ नहीं पाया बलबन। और इतिहासकार कहते हैं कि यहां से बलबन को हार का मुंह देखना पड़ा था और वापस चला गया था। इसके शासनकाल में बलबन के बाद धोलक एक प्रांत है, धोलक एक एरिया था, धोलक के राजा वीर धवल ने भी आक्रमण किया, परंतु वो भी इस किले को जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो भी दरवाजा नहीं तोड़ पाया। और अपने पूर्वजों से मिले इस राज को वो चलाता रहा, और 1267 ईस्वी में तेज सिंह की मृत्यु हो गई। इसके समय में वास्तव में अगर देखा जाए तो दो ही महत्वपूर्ण काम हुए हैं। एक तो इसने शैलियों के ग्रंथ प्रतिक्रमण चूर्णी को लिखवाया, और दूसरा इसकी पत्नी जैतल देवी ने इतिहास में एक बहुत ही सुंदर मंदिर जिसका नाम था, मंदिर का पार्श्व
श्याम पार्श्वनाथ मंदिर वो बनवाया। 1267 में इसकी मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पे इसका पुत्र समर सिंह बैठा। ये 1267 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पे बैठा और 1301 ईस्वी तक मेवाड़ के सिंहासन पर रहा। इसने मेवाड़ के लिए काफी कुछ किया। देखिए, इसने मालवा के सूबेदार को पराजित किया। इसके साथ साथ इसने जालोर और जहाजपुर, जो कि जालोर के पास हैं, को भी जीता। समर सिंह ने अपने शासनकाल में 8 शिलालेख लिखवाए। ये राजस्थान के जितने भी शासक हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा शिलालेख लिखवाने वाला शासक है। ये सर्वाधिक शिलालेख हैं मेवाड़ के इतिहास के अंदर। इतने शिलालेख किसी शासक ने नहीं लिखवाए। और जब ये शासक था तो वहां दिल्ली में दूसरी तरफ शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने, इनके ये एक प्रांत था जिसका नाम था मडोसा। बनास में अलाउद्दीन खिलजी ने बनास नदी पर बने मडोसा के किले, ये मडोसा किला राजसमंद जिले में आता है, पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। 1301 में समर सिंह की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद राजस्थान के इतिहास के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया जिस शासन के काल में वो शासक गद्दी पे बैठा। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी मृत्यु के बाद 1301 ईस्वी में इसका पुत्र अरावल रतन सिंह गद्दी पर बैठा। समर सिंह ने बहुत मेवाड़ के शासन को बहुत मजबूती प्रदान की और समर सिंह को स्थानीय भाषा और स्थानीय ग्रंथों में समरसी भी कहा जाता है।